बायोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर। पिछले लेक्चर्स में आपने एंटीजन के बारे में बहुत तफसील से पढ़ा, वो क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की एंटीजन किस तरह से होती हैं, किस तरह से वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। उसके बाद आपने बहुत डिटेल से पढ़ा एंटीबॉडीज़, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा और किस एंटीजन के रिस्पॉन्स में कौन सा एंटीजन जो है ना वो एक्टिवेट होता है और किस तरह से वो कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है एंटीजन एंटीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होता है। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ये रेड कलर से जो मैंने बनाई हुई ये एंटीजन्स हैं, जो कि फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है। जब ये बाइंड होती हैं एंटीबॉडी के साथ, जो उसके रिस्पॉन्स में ट्रिगर मतलब जब रिएक्शन जो है वो ट्रिगर होता है, एंटीबॉडीज एंटर होती हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी जब वो एंटीजन जो है ना एंटीबॉडी से अटैच हो जाता है, तो इस तरह के कुछ कॉम्प्लेक्सेस तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इससे जो है ना जब कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में कुछ जो है ना एग्लूटिनेशन कॉज करते हैं, कुछ एग्लूटिनेशन कॉज करते हैं, कुछ प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं, कुछ जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन शो करते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज़ पे। तो ये जो है ना कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं इसके लिए जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा होता है, या हम बाज़ लेबॉर्ट्री में कुछ ऐसे टेस्ट कर रहे होते हैं जिससे हमें मुख्तलिफ जो डिज़ीज़ होती हैं, जैसे एक जो है ना वो सपोज़ करें कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, वो तो चले एक ब्लड में जो है ना आपकी शुगर की मिकदार कमी ज़्यादा महसूस हो गई है। लेकिन अगर आपका जो है ना सपोज़ करें कि कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है और उस रिएक्शन के नतीजे में जब हम कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उससे जो है ना वाज़ेह हो जाता है कि ये कौन सा जो है ना वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। तो कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं जो लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की डेफिनेशन लिखिए आप कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है। A reaction that occur when an antigen combines with a corresponding antibody to produce an immune complex is called as the antigen antibody reaction. Antigen antibody reaction क्या है? When a reaction that occur when an antigen combines with a corresponding to produce और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 तरह के टेस्ट हैं लेबॉर्ट्री में जो किए जाते हैं। नंबर 1 है एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन एंड द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। इन सब में क्या हो रहा है इस रिएक्शन में कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो सम टाइम जो है ना जब वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो आपको जो है ना कुछ अनसोल्यूबल फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी की जब उसका कॉम्प्लेक्स बना लेती है, तो अनसोल्यूबल फॉर्म जो है ना वो अपीयर हो रही होती है सरफेस पर। तो हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। सम टाइम जो है ना आपको जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो कुछ जो है ना एग्लूटिनेंस बन जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एग्लूटिनेशन टेस्ट। और सम टाइम जो है आपके कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने की वजह से, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। तो इस तरह से अब हम 1 बाय 1 चलते हैं। नंबर 1 है एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है? इसमें जो एंटीजन होती है इन द रिएक्शन, वो क्या होती है? सेल हो सकता है या फिर कोई पार्टिकल हो सकता है।
एग्लूटिनेशन टेस्ट में जो एंटीजन हो सकती है वो क्या होगी, या वो बॉडी का कोई सेल हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकती है, एंटीजन हो सकती है। एडिशन ऑफ होमोलोगस एंटीबॉडी विल कॉज द क्लैंपिंग और द एग्लूटिनेशन। आपने देखा होगा लेबॉर्ट्री में ना मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे होते हैं। सपोज़ करें कि हमने जो है ना वो हमें जो है ना ये पता चला कि एक मरीज़ है, उसको आपने जो है ना ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, ठीक है। एक मरीज़ है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है। हो सकता है हम ये आपने बताया कि ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव ब्लड है ना, ए पॉजिटिव है और दूसरा बी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी हम आया कंफर्म करने के लिए हम ये देखना चाहेंगे कि क्या जो है ना वो ब्लड टेस्ट, अगर वो लेबॉर्ट्री लेवल पे आप जो है ना ब्लड, या फिर जो है ना आप ये देखना चाहते हैं कि आपका ब्लड कौन सा है, आपका ब्लड कौन सा है, तो आप लेबॉर्ट्री में क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग कर रहे होंगे। तो जब वो ब्लड ग्रुप की हम टेस्टिंग कर रहे होंगे तो वो भी किसका पार्ट है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उसी से हमें पता चलेगा ना, क्योंकि एंटीबॉडीज़ भी ब्लड में मौजूद होती हैं और एंटीजन्स भी मौजूद होती हैं। तो इस टेस्ट को आपके जहन में क्या आ रहा है कि हमने जो लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ टेस्ट जो किए जाते हैं तो उसमें ये रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को पढ़ रहे हैं कि लेबॉर्ट्री में जो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के जो मुख्तलिफ जो टेस्ट होते हैं वो किस तरह से हेल्पफुल होते हैं हमें डायग्नोसिस में। जैसे एंटेरिक फीवर है तो आप उसको डिटेक्ट करने के लिए लेबॉर्ट्री में टेस्ट करेंगे, उसमें भी एंटीजन जो रेस्पेक्टिव एंटीबॉडी है उसको जो है ना वो आप वो डायग्नोस कर लेंगे कि जी इसको जो है ना एंटेरिक फीवर है, क्योंकि इसकी जो है ना एंटीजन मौजूद थी, बैक्टीरिया एंटीजन है ना आपकी बॉडी, अगर उस ब्लड में जिसका सैंपल लिया गया है वो बैक्टीरिया मौजूद है, उसके जो है ना रिस्पेक्टिव जो एंटीबॉडी है, अगर उसको हम वो करें हमें जो है ना पता चलेगा कि ये जो है ना किसका कॉजेटिव एजेंट है, एंटेरिक फीवर का, कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो एंटेरिक फीवर का कॉजेटिव एजेंट है। तो इस तरह से एग्लूटिनेशन टेस्ट में जो एग्लूटिनिन होगा वो क्या होगा, जो एग्लूटिनिन टेस्ट में एंटीजन होगी वो कोई सेल होगा या स्पेसिफिक पार्टिकल होगा। एडिशन ऑफ होमोलोगस, उसी की जो एंटीबॉडी, होमोलोगस का मतलब क्या है, उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग उससे ही रेलेवेंट जो एंटीबॉडीज़ हैं अगर उसमें हम ऐड करें तो ये क्या कर देगा, विल कॉज द क्लम्पिंग, क्योंकि एंटीजन जो है वो किससे अट्रैक्ट होंगे, एंटीबॉडी से ना, अपने ही टाइप के एंटीबॉडी से वो अट्रैक्ट हो सकती है ना। अगर दूसरी की हम एंटीबॉडी करेंगे तो उससे वो अट्रैक्ट नहीं होती, स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो जब हम ये जानना चाहते हैं कि जी हमें पता है कि एंटेरिक फीवर जो है ना वो एंटीजन ये है, और जब एंटीबॉडीज जो है ना उसको रिएक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इस तरह से एग्लूटिनिन टेस्ट में जो है जो रिस्पेक्टिव एंटीबॉडी एंटीजन है वो उसकी जो होमोलोगस एंटीबॉडी है अगर उसके को ऐड किया जाए तो वो क्या क्लम्पिंग करेगा या एग्लूटिनेशन करेगा। एग्लूटिनेशन टेस्ट आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, नंबर 1 ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट में मैंने मेंशन भी किया कि इसमें जो हम स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं उसमें हम जो ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, मुख्तलिफ स्लाइड्स होती हैं लेबॉर्ट्री में, उसमें हम ब्लड ग्रुपिंग जो है ना वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। इस एग्लूटिनिन एड्सॉर्प्शन टेस्ट, अब इसकी डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये हमें किस चीज़ की डायग्नोसिस में हेल्पफुल होती है। अब मैंने स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट का तो आपको बता दिया कि ये ब्लड ग्रुपिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होती है। और इसके अलावा फॉलोइंग एग्लूटिनेशन आर यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिफरेंट डिजीज। फॉलोइंग एग्लूटिनेशन टेस्ट आर यूज फॉर, नंबर 1 वाइडाल टेस्ट। वाइडाल टेस्ट वो किसके लिए यूज होता है, वाइडाल टेस्ट एंटेरिक फीवर की डायग्नोसिस में। वाइडाल वेल फेलिक्स टेस्ट, वेल फेलिक्स टेस्ट जो है एग्लूटिनेशन एड्सॉर्प्शन टेस्ट भी कहलाता है और ये किसके फीवर की डायग्नोसिस में यूज़ होता है, टाइफस फीवर की डायग्नोसिस में यूज़ होता है। इसी तरह से टीपीए टेस्ट ट्रैपोनीमा पैलेडियम एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होता है। और कूम टेस्ट दैट इज़ यूज फॉर द एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। अच्छा, नंबर 2 है प्रेसिपिटेशन। अब नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है
जब भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में कुछ इनसोल्यूबल प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये क्या है कि इन दिस टेस्ट आर रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन आर सोल्यूबल एंटीजन एंड आर सोल्यूशन ऑफ इट्स होमोलोगस एंटीबॉडी। ये कब होगा? प्रेसिपिटेशन किस तरह से नतीजे में आएगी कि इसमें जो रिएक्शन होगा उसमें सोल्यूबल एंटीजन जो है अपने ही होमोलोगस एंटीबॉडी जो सोल्यूशन है उसके साथ रिएक्ट करेगी और इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होंगे? फॉर्मेशन ऑफ द विजिबल प्रेसिपिटेट एट द इंटरफेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। और इंटरफेस जो सतह पे जो है ना हमें मुख्तलिफ प्रेसिपिटेट जो है ना हासिल होंगे और 2 टाइप के प्रेसिपिटेट रिएक्शंस यहाँ पे किए जाते हैं। नंबर 1 रिंग टेस्ट रिएक्शन, नंबर 2 एगार डिफ्यूजन टेस्ट। लिखा हुआ है मैंने हाँ जी, एगार डिफ्यूजन टेस्ट और रिंग टेस्ट, 2 तरह के रिएक्शंस हैं। अच्छा, ये 2 तरह के जो रिएक्शंस प्रेसिपिटेशन वो टेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो ये 2 तरह के रिएक्शन, तो किसकी डायग्नोसिस में हेल्पफुल होंगे? नंबर 1, ये फॉलोइंग टेस्ट आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू: KAHN टेस्ट, VDRL टेस्ट एंड द एस्कोली टेस्ट। नंबर 3 है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। इट इज़ अ नॉर्मल thermolabile protein constituent of the blood serum that anticipate in antigen antibody reaction। इसमें ये होता है कि पॉजिटिव जो है एंटीबॉडी और एंटीजन जो है जब मिल जाते हैं तो ये क्या इस तरह के कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं। सिंपल ये है। इसमें ये भी पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है और नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है। जो पॉजिटिव होता है उसमें उसकी जो पॉजिटिव जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें जो तमाम साइड्स होती हैं ना वो किससे वो हो जाती हैं? फिक्स हो जाती हैं, एंटीजन से फिक्स्ड हो जाती हैं। कोई साइड जो है ना बाकी नहीं रहती एंटीजन की कोई साइड बाकी नहीं रहती जिस पे कोई जो एंटीबॉडीज़ हैं वो फिक्स ना हो। तो जो उसकी सरफेस है पार्टिकल की वो तमाम जो है ना वो एंटीबॉडीज से क्या होती है? कवर हो जाती है। इसे कहते हैं पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट। और इस तरह से ये टेस्ट किसकी डायग्नोसिस में यूज़ होता है? इसके लिए कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए 2 तरह के टेस्ट यूज़ होते हैं। वॉशरमैन टेस्ट फॉर द सिफिलिस। वॉशरमैन टेस्ट किस बीमारी के लिए? सिफिलिस बीमारी की डायग्नोसिस के लिए। और नंबर 2 जो है टी पैलिडम CFT टेस्ट यूज़ होता है। तो यह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।